एआई वेबसाइट है चैट जीपीटी। हो सकता है नाम सुना हो। चैट जीपीटी इस्तेमाल आजकल हर कोई कर रहा है। तो चैट जीपीटी पे जाके फातिमा, हम जरा चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेसिक क्या स्किल्स हैं जो सीखनी चाहिए। मैंने तो आपको कहा फोटोशॉप सीख लो, इलिस्ट्रेटर सीख लो, कॉरल ड्रॉ सीख लो। इससे जरा पूछते हैं, टेल मी स्किल्स और सॉफ्टवेयर विच आई नीड टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं सर तो कह रहे हैं कि ये करो, जरा पूछते हैं सही। सर कह रहे हैं कि ऐसे इन्होंने कुछ चीजें इसमें आपको नजर आएंगी। ये वो स्किल्स हैं जो सीखनी चाहिए अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो कैरियर। प्रिंसिपल, ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल आने चाहिए, आइडियाज अच्छे हों, इमेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो कैनवा सीख लो, आप पिक्सल आर्ट सीख लो। और प्रोफेशनल लेवल पे जाने के लिए ये चीजें सीखनी जरूरी हैं। सबसे ऊपर नजर आ रहा है आजकल इंडस्ट्री में ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो सीखने चाहिए। सबसे ऊपर नजर आ रहा है नाम, फोटो एडिटिंग के लिए। अगर आपसे आज के दिन के बाद कोई पूछे ना फातिमा, कि फोटोशॉप आपको क्यों सिखा रहे हैं सर, तो सायरा क्या बताओगे? फोटोशॉप क्यों सीख रहे हो? फोटो एडिटिंग करनी है, फिर पोस्टें बनानी है, पोस्टर एंड बैनर बनाने हैं, इसलिए सीख रहे हो। और मजे की बात है, ये मैंने नहीं कहा, ये चैट जीपीटी ने कहा है। चैट जीपीटी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं करता। दूसरा जो सॉफ्टवेयर इसने कहा है कौन सा? हाँ जी, दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम क्यों इस्तेमाल करोगे? दूसरा, आइकन्स क्या होते हैं? ये 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 सारे छोटे छोटे जो पिक्चर्स इमेजेस होते हैं क्या बोलते हैं? आइकन्स। लोगो तो आपको पता है आजकल के दौर में हर कंपनी का अपना, मैकडोनल्ड का लोगो देखा होगा, शेल का लोगो देखा होगा, पीएसओ का लोगो देखा होगा, पीआईए का लोगो देखा होगा, एयर ब्लू का लोगो देखा होगा। हर चीज का, हर इंस्टीट्यूट का, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का लोगो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वो किस में डिजाइन करते हैं आमतौर पे लोग? हाँ, कैनवा में भी करते हैं, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब अगर आप ये कुछ सीखने आ रहे हो हमारे पास, या कहीं जा रहे हो, आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या सीखने आया हूँ और इसमें हम करते क्या क्या है। आज के दिन में आपको ये लेसन में पता चला। इससे पहले मैंने फातिमा से पूछा था क्या सीखने आए हो, इनके पास शायद पता था, लेकिन बताने में इनको मसला हो रहा था। अब नहीं मसला। ग्राफिक डिजाइनिंग सायरा आप सीखने आए हो। पहला सॉफ्टवेयर किस लिए? दूसरा सॉफ्टवेयर किस लिए? बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, आप इस तरह के मॉकअप्स बनाने होंगे, बॉटल्स के ऊपर प्रिंटिंग करनी है, टिन्स के ऊपर प्रिंट करनी है, टी शर्ट के ऊपर आपने देखा होगा प्रिंटिंग करते हैं। तो डिजाइन करते हैं, किसी जगह डिजाइन करेंगे ना। डिजाइनिंग करने के सॉफ्टवेयर के ये नाम है। अब तो परेशानी नहीं है कि क्या सीखने आए हो और क्या वो सीखने से आप फायदा क्या होगा, किस काम के लिए सीख रहे हो, ये लिखा हुआ है। हाँ, एडोबी कंपनी का नाम है। दो सॉफ्टवेयर बता दिए जो आपके कोर्स में शामिल है, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर। फिर फोटोशॉप में मैं एनिमेशन भी करवाऊंगा, वीडियो एडिटिंग भी करवाऊंगा। एक और सॉफ्टवेयर है, इन डिजाइन भी है, बड़ा फेमस है, मैगजीन, ब्रोशर, बुक वगैरह बनाने के लिए। लेकिन हमारे कोर्स में एडोबी इन डिजाइन नहीं है, हमारे कोर्स में रखा हुआ है कॉरल ड्रॉ, क्योंकि बड़ा फेमस है, बड़ा पुराना सॉफ्टवेयर है। मार्केट में अगर जाओ ना, तो वहां पे जो बुक की डिजाइनिंग हो रही है, ब्रशेस बन रहे हैं, मैगजीन वगैरह कंपोज हो रहे हैं, वो ज्यादातर कॉरल में हो रहे हैं। पुराने डिजाइनर कॉरल में पसंद करते हैं, अभी तक कॉरल इसलिए हमने कोर्स में से नहीं निकाला।
आजकल के दौर में कॉरल के अलावा ये भी सीख लेते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम इन डिजाइन। कैपकट भी नाम सुना होगा, वीडियो एडिटिंग के लिए होता है। प्रीमियम प्रो भी वीडियो एडिटिंग के लिए, मोशन ग्राफिक के लिए आफ्टर इफेक्ट वगैरह होता है। ये क्या लिखा हुआ है? सॉफ्टवेयर का नाम, ये इलिस्ट्रेटर का अल्टरनेट भी है। इन डिजाइन और इलिस्ट्रेटर का मुतबादल, अल्टरनेट। वो कह रहा है ये भी यूजफुल होता है ऑलमोस्ट। अभी मुझे सायरा ने आगे पूछा, सर ये स्किल सीखने के बाद क्या हम ये सर्विसेज दे सकते हैं ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग? ये है फाइवर, और दूसरी वेबसाइट है अपवर्क। ये जो सीख लेते हैं ना, स्किल सीख लेते हैं, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, गॉरल सीख लिया, वो कहते हैं अब मैं घर बैठे में टाइम वेस्ट हो रहा है, बाहर मैंने जॉब करनी नहीं है, मैंने घर बैठ के काम करना है। कोई ऐसा हो सकता है सिलसिला? फाइवर, अपवर्क, इस तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। वहां पे आपको लॉगिन बनाने पड़ते हैं, और आप जो आपने ऑलरेडी बना रखा है वो डिस्प्ले में लगाना पड़ता है। इस तरह जब शॉप पे जाते हैं, डिस्प्ले में लगी होती है ना आइटम्स, आप पसंद करते हो, अच्छा ये जबरदस्त है, ये ले लेते हैं। वो डिस्प्ले का मतलब है आपने जो बिजनेस कार्ड बनाया है, कोई लोगो बनाया है, वहां पे आपको फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर स्पेस दे देता है कि आप अपने इमेजेस को वहां पे लोड कर लो, मतलब अपने डिजाइन को जो आपने बनाए हैं, ताकि कोई वर्ल्ड में लोग, अगर आपसे उसी तरह का मिलता जुलती कोई चीज, कोई लोगो बनवाना चाह रहा है, कोई बिजनेस कार्ड बनवाना चाह रहा है, कोई बुक का कवर पेज बनवाना चाह रहा है, तो वो आपको बनाने के लिए आपके साथ राब्ते में आ जाता है। आगे आपने चार्जेस भी लिखे होते हैं कि लोगों के लिए जी मैं $10 चार्ज कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहा है मैं $15 चार्ज कर रहा हूँ। तो जो समझते हैं कि मुनासिब रेट है, वो आपके साथ, आपने अपना ईमेल दिया होता है, अपना कांटेक्ट दिया होता है, अपना स्काइप का आईडी दिया होता है, वो आपके साथ राब्ते में आ जाते हैं। तो फाइबर क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। अब वह क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक तरह से जॉब दे रहा है, ताकि आप ऑनलाइन ऑनलाइन इन वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करवाओ और अपना काम दिखाओ, शोकेस करो, ताकि वो काम अगर किसी ने आपसे करवाना है तो इस वेबसाइट के थ्रू राब्ते में आ जाए आपके साथ। ये सब जो आपका एक ऑनलाइन ऑफिस है, फाइवर, अपवर्क, जहां पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, अपना आपका अकाउंट बनता है, आपकी वेरिफिकेशन होती है, पासवर्ड मिलता है, तो वो फिर आपके जो काम होता है ना वो शोकेस कर देता है और पूरे वर्ल्ड को दिखाता है कि ये सायरा हैं, इनके ये काम हैं, ये इनमें से कोई काम अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो ये चार्जेस हैं, ये राब्ता नंबर है, आप कर लो राब्ता, आपके अकाउंट ईमेल पे आ जाएगा। वो बंदा, क्लाइंट जो आपसे काम करवाना चाह रहा है, और आपको कहेगा मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये आप कितने दिनों में मुझे दे सकते हैं काम, और ये चार्जेस आपके इतने हैं, ठीक है मैं पे कर देता हूँ ऑनलाइन। ये मैं क्यों क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं? ये आपकी क्लास फेलो ने पूछा मुझसे कि सर ये सीखने के बाद कहीं ऑनलाइन कोई काम हो सकता है? ये दो नाम हैं, फाइबर। कल को फातिमा अगर आपसे को पूछे ऑनलाइन अगर कोई काम, मैंने कोई स्किल सीखी है, तो क्या उस स्किल को हम सेल कर सकते हैं? क्या उसके ऊपर इनकम हम ले सकते हैं? हाँ, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़े यहाँ पे प्रेजेंस, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, मेल्स आती हैं उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आज आपको मेल उसने सेंड की है 10 दिनों के बाद उसको रिप्लाई करो, गलत है ना? तो इसके लिए फिर आपको वो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप रियल टाइम किसी ऑफिस में जॉब करते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में करते हो, किसी चैनल पे करते हो, वो तो फिर फिजिकल कर रहे हो ना काम, वो अपनी जगह पे होता है। जॉब्स निकलती भी हैं ग्राफिक डिजाइनर की। ग्राफिक डिजाइनर की कभी आप संडे न्यूज़पेपर में देखो या आप ऑनलाइन जॉब देखो, उसमें आमतौर पे ये डिमांड होती है, क्या 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 आना चाहिए उसको, ग्राफिक डिजाइनर को कम से कम स्टार्ट, अगर स्टार्टर है, बिगनर है, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, इन डिजाइन, उर्दू। क्यों, पाकिस्तान में रहते हैं ना,
तो बाद में उर्दू की पोस्टें बनानी पड़ती हैं, उर्दू का कार्ड बनाना पड़ता है, उर्दू भी आनी चाहिए। तो उर्दू किस तरह लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, कॉरल में। कभी आपने कोई पोस्ट बनानी हो, कोई बिजनेस कार्ड, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना हो, तो लाजमी होता है आपको उर्दू भी लिखनी पड़ेगी। तो उर्दू कैसे लिखते हैं, आसान सी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कोर्स के दौरान, ये भी मसला हल हो जाएगा। यहाँ तक समझ आइए बात की। अच्छा, बस 5-7 मिनट और लूंगा आपको। अब आप कहते हो सर, ये बताएं मुझे कि घर पे जो मेरा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उस पे मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगे, हम लोग कर लेंगे प्रैक्टिस। मैं कहूँगा यार, ये बताओ क्या स्पेसिफिकेशन है आपके लैपटॉप की या डेस्कटॉप की। लैपटॉप और डेस्कटॉप में फर्क पता है? लैपटॉप, देखो बच्चे, ये दोनों को हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, आपकी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की दो ब्रांचेज हैं, एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप। एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब होता है कि टेबल के ऊपर मॉनिटर, साइड के ऊपर आपका वो केसिंग में सीपीयू वगैरह, और साथ में फ्रंट पे एक कीबोर्ड और माउस, फिक्स लोकेशन पे, जैसे लैबों में होता है, ऑफिस में होता है, टेबल पे होता है बस। वो फिक्स होता है, केबल शेबल, नेटवर्क केबल, पावर, कीबोर्ड, माउस। अगर उसको आपने मूव करके ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाना हो या किसी दूसरी जगह लेके जाना हो, काफी टफ होता है, मुश्किल होता है, हर चीज निकालनी, ये वो, फिर पूरा चीजें उठा के लेके जाना। ये पर्सनल कंप्यूटर की टाइप को डेस्कटॉप बोलते हैं। एक और होता है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। इसको मूव करना आसान, बैग में डाला जाओ मर्जी लेके, कोई ज्यादा मूवमेंट में अंदर दिक्कत नहीं होती। छत पे ले जाओ, गैलरी में ले जाओ, दुबई ले जाओ, बैग में डालो, जहां मर्जी कैरी करके ले जाओ। इतनी मुशक्कत, मेहनत, मुश्किल नहीं होती। हैं दोनों पर्सनल कंप्यूटर। आज के बाद अगर आपसे पूछे पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी, पीसी पीसी बोल रहे होते हैं, पीसी। एक होता है लैपटॉप, एक होता है डेस्कटॉप। डेस्क के ऊपर जो मौजूद होता है, फिक्स होता है, फुटप्रिंट्स बड़े होते हैं, मतलब मॉनिटर भी लगा होता है, ये 4-5 चीजें होती हैं। इसको उठा के लेके जाना, ये नहीं कहता है कि नहीं लेके जा सकते, लेकिन रोजाना थोड़ी ऐसा होता है। लैब अगर आपने डिजाइन की, टेबल लगवाते हो, सॉकेट्स लगाते हो, या आपने केबल्स के लिए RJ45 नेटवर्क केबल लगाई, बाकी पावर सप्लाई है वो, ये सारी अरेंजमेंट है। ये डक्स के अंदर प्रॉपर केबल्स करके अंडरग्राउंड सीलिंग के अंदर, ये थोड़ी है कि आज आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये नहीं ऊपर चलना है। तो ये पूरा एक प्लान करके करते हैं, ये नहीं होता है रोजाना चेंज हो जाए फैसले। डेस्कटॉप जब भी आपने लगाते हैं, 5 लगाने हैं, 500 लगाने हैं, प्लान के साथ, हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। लैपटॉप में ऐसा इश्यू नहीं है। कोई कंपनी है, वो लैपटॉप्स पसंद करती है, वो क्यों करती है? कभी वो मार्केटिंग मैनेजर है, सेल मैनेजर है, उन्हें लैपटॉप उठा के कभी उधर बैठना, कभी उधर बैठना, कभी क्लाइंट के पास जाना, तो उनको वो लैपटॉप दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जहां पे मूव नहीं करना होता, जैसे बैंक्स हो गए। बैंक्स में सीटों के ऊपर वो कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है ना, फिक्स है। तो ऐसे कंप्यूटर को जो फिक्स होते हैं, जिनको मूव नहीं करना होता, उसे क्या बोलते हैं? डेस्क। और जो मूव करने में आपको इजी हो, उनको क्या बोलते हैं? बस ये चीज है। अच्छा, अब आखिरी बात, ऑफ करने से पहले, हम इंशाल्लाह मंडे को रेगुलर, अगर आप लैपटॉप ला सकते हो आसानी से ले आना, मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पहले खुद करके दिखाऊंगा, फिर आप वो मैं यूएसबी दे दूंगा कि जनाब ये कर लो। 2 मिनट लगेंगे, ये भी कर लेंगी, मसले कोई नहीं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है कि क्या आपका ये लैपटॉप इस काबिल है? काबिल का मतलब, क्या इसका प्रोसेसर, क्या इसकी रैम, क्या इसके अंदर डिस्क जो लगी हुई है उसमें स्पेस है? कैसा लैपटॉप चाहिए?
इन सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। क्या पता है आपको कैसा लैपटॉप चाहिए? क्या उसकी स्पेक्स होती हैं? हाँ जी। क्या रैम होगी उसकी? 8 GB रैम होगी। उसमें स्पेस हार्ड की या एसएसडी की कितनी को होनी चाहिए? प्रोसेसर आपका कौन सा सही रहेगा? i3, i5 या i7? रैम 16 GB की। आप कोई मसला नहीं। अगर आप गए तो सर मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे मार्केट में जाके अपग्रेड करवाना पड़ेगा? मतलब 4 GB है, मैं कहूँगा 8 करवा लो कम से कम। अगर तो आप सुकून से काम करना चाह रहे हो, मार्केट में जाओ, ये 2.5-3-4 हज़ार में रैम मिल जाती है। वो कंप्यूटर को, उसके स्क्रूज को ओपन करता है, उसमें वो रैम लग जाती है। अगर वो 4 GB भी है, ठीक है, गुजारा। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, दिखाऊं? हो सकता है आपको पेरेंट्स को कहो कि मेरे लैपटॉप थोड़ा सा सर कह रहे थे अपग्रेड करवा लें, इस वीकेंड पे करवा लें, अगले वीकेंड पे करवा लें, महीने के एंड पे करवा लें। करवाने से फायदा, सीखने में आसानी हो जाएगी, स्लो नहीं होगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जरा पूछिए इससे, किस काम के लिए? मुश्किल तो नहीं लिखा? क्या पूछा जा रहा है उससे? भाई मैंने तो कहा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं किया। आप कह रहे सर मैं बिगिनर हूं, कल को मैंने प्रोफेशनल भी करना है काम, तो मैं एक ही दफा पैसे लगाता हूँ, फादर को कहेंगे इतने के लगा दें कि हमारा काम चल जाए, अगले 2-4 साल हमें दिक्कत ही ना हो। देखो, अगर आपने वर्ड एक्सेल करना होता है ना, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है रैम शैम की, वो 2 GB भी हो जाता है। लेकिन ये है हैवी सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ। कल को आप मूवी एडिटिंग भी करनी है, प्रीमियम प्रो भी करना है, और भी करना है कुछ, तो आपकी थोड़ी हार्डवेयर अच्छा ही होना चाहिए, वरना दिक्कत होती है काम करने में, स्लो हो जाएगा, बोर हो जाओगे कि मैं तो इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करते हुए इतना टाइम ले रहा है, मैं कोई ओपन करता हूँ, ओपन करते हुए मैं थोड़ा सा कोई काम करता हूँ, एक सर्कल लगाता हूँ, 2 सर्कल लगाता हूँ, मिलाता हूँ, वो इतना स्लो कर रहा है, फिर बंदा ना बोर हो जाता है। ये तो काम ही नहीं करता, ये तो कंप्यूटर हमारा बिल्कुल ही फारिग है, फेंके इसको, दूसरा लेके आते हैं नया वाला मॉडल। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो है इसको थोड़ा सा अपग्रेड करवा लेना, देखते हैं ये क्या बताता है, फिर उस हिसाब से आप देख लेना, प्लान कर लेना। स्मूथली अगर आपने काम करना हो, क्या लिखा हुआ है? टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग स्मूथली, योर कंप्यूटर लैपटॉप प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर के लिए मिनिमम क्या? 4 चीजें नजर आ रही हैं: प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, और स्क्रीन डिस्प्ले। ये स्क्रीन, ये थोड़ी है लैपटॉप उसको आपने उसके ऊपर करना है, टैब के ऊपर, या आपने अपने मोबाइल के ऊपर सीखना है, नो। थोड़ी बड़ी स्क्रीन हो ना, स्क्रीन की तो खैर है। ये क्या कहा है इसमें स्पीड के लिए? कितनी जीबी की? और क्या हार्ड डिस्क है या एसएसडी है? एसएसडी थोड़ी सी न्यू टेक्नोलॉजी है, हार्ड डिस्क की ड्राइव थोड़ी पोर्ट पुरानी है, लेकिन इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप जो भी है। मिनिमम रैम कितनी है? 8 GB मिनिमम। और इंटेल का कोर i3 कम से कम। अब मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूं, ये मिनिमम कह रहा है, इतना तो हो, सीखना अगर है बच्चों, इतना तो हो। अगर आपने अपने कंप्यूटर की, जिस क्या नाम है आपका? जैनब ने फातिमा से पूछा हमारे कंप्यूटर की क्या है, आपके लैपटॉप के अंदर क्या है, रैम कितनी है, 8 GB है कि नहीं है? बेहतरीन, वो तो एडवांस है ना, वो तो एडवांस है, वो तो अच्छा है अगर है तो। कम से कम i3 थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है,
उसके बाद i5 है, फिर i7 है। i7 है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उसने कहा i3 तो हो ना, ज्यादा है तो अच्छी बात है। रैम कितनी है आपके लैपटॉप में, अगर आपको नहीं पता तो ये देख लो कैसे पता करते हैं। ये आपका कंप्यूटर ना, दिस पीसी, ये ये दिस पीसी, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कितनी इंस्टॉल्ड है रैम, आपने अपनी अपनी चेक कर लेनी। 2 GB है, कम है। 4 GB है तो कम ही, लेकिन काम चल जाएगा। अभी परेशान ना होना, तक ना करना शुरू कर देना कि फादर को कि मुझे करवा के दे, मैं तो नहीं, कोर्स ही नहीं करना जब तक ये करवा के नहीं देंगे। है, चल जाएगा काम, लेकिन स्लो, परेशानी होगी। मिनिमम उसने कितना बोला चैट जीपीटी ने? नहीं नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, रैम। 8 GB रैम। रैम कुछ और चीज है, हार्ड डिस्क कुछ और चीज है। दोनों स्टोरेज हैं। रैम में काम होता है, जो एप्लीकेशन आप चलाते हो, जो प्रोग्राम चलाते हो, रैम में वो लोड होते हैं, काम करने में सहूलत होती है, वो रैम में होता है। परमानेंट की तरह स्टोर होता है आपकी हार्ड डिस्क पे या एसएसडी पे। जब आप कहते हैं ना फाइल से, वो फाइल को उठा के आपकी हार्ड डिस्क पे या एसएसडी पे स्टोर करता है। और जब आप ओपन करते हो हार्ड डिस्क से उठा के फाइल को रैम में लोड करता है। रैम है प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको सेव करते हो, वो जाके आपकी हार्ड डिस्क में या एसएसडी पे परमानेंट स्टोर होती है। रैम इसलिए ज्यादा चाहिए कि आपने फोटोशॉप ओपन किया, फोटोशॉप आपकी हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल हुआ हुआ है, एसएसडी पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। जब आप ओपन करते हो, वो ओपन करके कहां पे उसको काम करने के लिए अवेलेबल करता है, रैम में। इसलिए रैम ज्यादा चाहिए, कम से कम 8 तो चाहिए ना। देखो आपने फोटोशॉप लोड कर दी, रैम बिजी हुई, आपने इलस्ट्रेटर ओपन किया, वो भी रैम में लोड हो गया, रैम है थोड़ी, फोटोशॉप भी लोड कर दी, इलस्ट्रेटर भी लोड कर दी, तो स्लो हो जाएगा काम। इसलिए कहा गया रैम कम से कम, ताकि सॉफ्टवेयर जब लोड हो, सॉफ्टवेयर लोड हो के कहां पे होते हैं, ओपन, रैम में। रैम इसलिए कितनी चाहिए, चेक करने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब वो कितनी है वो आप देख लेना। दूसरा, आपने कहा था सर i7 है हमारे पास, ये देखो, यहां से आपको कोर i5 नजर आ रहा है, आपको पता लग जाएगा आपका i4 है, सॉरी i3 है, i5 है या i7 है, यहां से पता चल जाएगा। तीसरी चीज, ये स्टोरेज कितनी है, तकरीबन 500 GB। ये हार्ड या एसएसडी की बात बता रहा है, कितनी है, ये वो चीज है। हाँ जी। और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है कि नहीं, ग्राफिक कार्ड पता क्यों जरूरी होता है, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और मूवी में ग्राफिक कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आमतौर पे आपके लैपटॉप में होता है कि नहीं है, आप लोगों के लैपटॉप में यहां देख लेना। और ग्राफिक कार्ड की भी रैम होती है, ये देखो 128 MB। ये जितनी ज्यादा अच्छी होगी, ये जितनी ज्यादा अच्छी होगी, ये जितना ज्यादा अच्छा आपकी स्पेस होगी, उतना अच्छा काम होगा, सुकून। वरना स्लो। 3 चीजें देख ली आपने, रैम कम से कम 8 हो, स्टोरेज आपके पास 500 हो जाए या उससे ज्यादा अच्छी बात है। कोर i3 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। और यहां पे भी दिख रहा है, ये देखो 16 GB कोर i5 इंटेल हार्ड हाई डेफिनेशन ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। और इसमें लगी हुई है, स्टोरेज में लगी हुई है, क्या हार्ड डिस्क लगी हुई है या एसएसडी लगी हुई है, ये देखो स्टोरेज के सामने क्या लिखा हुआ है, 466 GB एसएसडी। जरा गौर से सुनिएगा, इस लैपटॉप में पहले हार्ड डिस्क होती थी, आज से 4-5 साल पहले। मैंने इनको कंप्लेन की, मैंने कहा सिस्टम स्लो है, मैं स्टूडेंट्स को काम करवाता हूँ तो स्लो चलता है, तो स्टूडेंट भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, तो इसमें आप न्यू टेक्नोलॉजी एसएसडी लगवा दें।
ओल्ड वन इज हार्ड डिस्क, न्यू वन इज एसएसडी। एसएसडी मैंने लगवा ली, इसको उन्होंने खुलवाया, इसके अंदर एक वो पुराना डिस्क का जो हार्ड डिस्क है वो निकाली है और एसएसडी लगा दी। अब मुझे नहीं पता आपके लैपटॉप में क्या है। आइए, आज सुबह एक कुलीग हैं, बहुत सीनियर हैं, उन्होंने पूछा सर मेरा सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है। जब मैंने रैम चेक की वो 4 GB थी। फिर मैंने यहीं से रिपोर्ट जब देखी वो हार्ड डिस्क थी, कोर i3 था, रैम 4 थी। मैंने कहा ये मार्केट में जाओ, एक तो रैम अपनी इंक्रीज करवाओ, रैम इंक्रीज करवाओ। दूसरा, अगर अफोर्ड कर सकते हो हार्ड डिस्क निकलवा लो और उसके अंदर एसएसडी लगा दो। एसएसडी टेक्नोलॉजी इज फास्टर देन हार्ड डिस्क। रैम बढ़ गई, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने क्या उसको मशवरा दिया, रैम बढ़ा दो। नंबर 1, 4 GB है 8 करवा लो। नंबर 2 मैंने क्या मशवरा दिया, अगर चलो रैम पहले बढ़ा के देख लो, हो सकता है आपकी तसल्ली हो जाए, लेकिन ना हो, बेहतर है इस लैपटॉप को बेच दो, नया लैपटॉप ले लो, यूज में चाहे ले लो, कोर i3 की बजाय कोर i5 ले लो या कोर i7 ले लो, यूज में ले लो चाहे, उसकी स्पीड आपके इस लैपटॉप से बेटर होगी, तो कोर वाइज इंक्रीज हो गया। रैम इंक्रीज करवा लो, 4 से 8 कर लो, या 8 है तो 16 कर लो। और तीसरा, हार्ड डिस्क की बजाय उसको कहना मुझे इसकी हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, इसके अंदर एसएसडी चाहिए। आइंदा अगर आपसे कोई पूछता है, जो मैंने चीजें बताई हैं समझ आएंगे, काम की चीजें हैं, कुछ पता था, कुछ बता दिया, एतमाद आया आप में, कॉन्फिडेंस आया आप में कि ये आज चीज़ें हमने सीखी हैं। तो आपने रोज़ाना जब आना है कोई ना कोई चीज़ सीख के जानी है, और एक दिन आएगा कि आप में वो एतमाद, वो लेवल, वो स्किल, वो नॉलेज होगी कि सामने बैठा हुआ बंदा एक दफ़ा जब आपसे बातचीत करे उसको लगे पता कि यार ये बंदा लिटरेट है कंप्यूटर साइंस में, कोई जाहिल नहीं बैठा हुआ, इसको पता है चीज़ों का। और वो लेवल ही कुछ और होता है। अब ये बच्ची 6ठी क्लास की है, मैं इसको देख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है इसमें, बताती है कि ये है, ये है, ये है। और कल मैं इससे यही सारी चीजें पूछूंगा, ये फर बताएगी, क्योंकि इन्होंने अपने माइंड में बिठा लिया कि मैंने अगर जाके कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, तो मैं उसको क्या कहूंगी सेलमैन को, तो मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कम से कम कोर i5 हो, इंटेल प्रोसेसर। दूसरा मैं क्या कहूंगी, रैम 8 GB कम से कम इसमें रखनी है। और तीसरा, इसमें हार्ड डिस्क नहीं, एसएसडी चाहिए। वो एक दफा तो एक दफा इसकी शक्ल देखेगा, यार इसको इतना पता है। ये टेक्निकल चीजें होती हैं, ये आम बंदों को नहीं पता होता, बस उनके पास लैपटॉप होता है, वो हर कोई लेके फिर रहा है। लेकिन उस लैपटॉप की हालात क्या है, क्या वो आपके इन सॉफ्टवेयर का जो लोड है सह सकता है कि नहीं, कहीं बिल्कुल मर ना जाए इसके लोड के साथ, इतना वो लोड है, तो मरने मरने का मतलब क्या था, स्लो, चल ही नहीं रहा, परेशान। आज के लिए काफी है। तो इंशाल्लाह मंडे को जब आओगे ना, तो अपने लैपटॉप ला सकते हो, ले आइएगा। नहीं ला सकते तो मैं आपको 2 तरीके हो सकते हैं उसके, या तो यूएसबी पे सॉफ्टवेयर ले जाओ, फोटोशॉप। दूसरा तरीका होगा, मैं गूगल ड्राइव के ऊपर सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना घर पे बैठ के। दोनों तरीके से अवेलेबल है, ला सकते हो, मोस्ट वेलकम। यहीं पे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपको बिठाऊंगा, समझाऊंगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस एक बता के आपको कहूंगा आप लोग इंस्टॉल कर लो। ये पहले लोग परेशान होते थे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के, कभी ऊपर ऑफिस में जा रहे हैं, कभी किसी शॉप के पास जा रहे हैं, शॉप वाला बिजी होता है तो कल आना। तो मैंने कहा नहीं, सॉफ्टवेयर सिर्फ सीखना ही नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी उसी के अंदर एक स्किल है, आनी चाहिए। वो कहीं इधर उधर ना भागे, स्टूडेंट परेशान ना हो। सॉफ्टवेयर आपने अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना है या लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है, बस एक शर्त है, विंडोज 10 उसमें होनी चाहिए प्रोफेशनल। ये भी देखने का तरीका है। ये देखो,
ये विंडोज 10 होनी चाहिए। थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, ये लिखा हुआ है विंडोज 10 प्रो। ये 11 हो जाए खैर है, लेकिन 10 से कम ना हो। कोई ऐसा ना लैपटॉप हो विंडो 7 पड़ी हो, विंडो 8 पड़ी हो, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है। तो फिर आप मार्केट से ही करवाना पड़ेगा इंस्टॉल फोटोशॉप। विंडोज 10 आपको पता है कब आया था? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 कब दिया था? 2015 में। कितने साल हो गए विंडो 10 को? 11। 11 ईयर्स हो गए। विंडो 10 के बाद 11 भी आया है। कब ये रिलीज हुआ था विंडो 11? 2 अक्टूबर 2019 में। कितने साल हो गए? 7। 7 ईयर्स विंडो 11 को भी हो गए। मेरी मशीन पे विंडो 10 क्यों है? तो ये स्टेबल है, सीखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे विंडो 10 में ही मैं सारे सॉफ्टवेयर को चला लेता हूँ। प्लेटफॉर्म अच्छा है ये, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, स्टेबल वर्जन है। तो कम से कम आपकी मशीनों पे क्या होना चाहिए? विंडो 10 प्रो। अल्टीमेट एडिशन भी है, प्रो भी है, जो भी है वो होना चाहिए। दूसरा, आपका जो अगर सिस्टम में रैम बढ़ा सको तो 8 GB तक करवा लेना। अगर तो गुजारा हो रहा है तो ठीक है। अगर आप कम जो समझो कि स्लो है तो रैम बढ़ा लेना। और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो हार्ड डिस्क को निकलवा के SSD लगवा लेना। ये है जी आज का लेसन।